तो ये होने वाला है पार्ट नंबर 2। पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें कि हमने 70 और 71 क्वेश्चन किए थे। तो ये पार्ट नंबर 2 है। ये वीडियो आज हम पूरा कर लेंगे अपने 151 के करीबन क्वेश्चन है इससे कुछ। तो ये पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। इस वीडियो के थ्रू आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर रिवाइज हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए अब ये 72 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। ये क्या कह रहा है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण को ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है। अच्छा, गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है। गोल्जी बॉडी इसी को ही बोला जाता है। गोल्जी उपकरण का काम क्या होता है। पैकेजिंग का काम होता है इसका, हमने देखा था। 73 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इनमें से कौन एक रसगानी का कार्य नहीं है। रसगानी मतलब वैक्यूल्स, जो कि केवल प्लांट सेल में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करना, ये इसका कार्य नहीं है। बाकी आप सब देख सकते हो, मतलब इस क्वेश्चन को किया जा सकता है यार। पादप में या दृढ़ता प्रदान करता है, बिल्कुल रिजिडिटी एंड रिजिडिटी इसको प्रोवाइड करता है। प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है। वैक्यूल्स मतलब जल टाइप के उसमें भरे होते हैं। ठीक, एक कोशिकीय जीव में या अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। गलत। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। राइबोसोम करता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 74, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। केंद्र को कहा जाता है। ठीक, न्यूक्लियस को बोला जाता है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। ये आ गया नीचे क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउन। फिर निम्न में किस में वास्तविक केंद्रक का अभाव है, तो माइक्रोप्लाज्मा में वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। क्योंकि माइक्रोप्लाज्मा अगर पूछेगा कि सबसे छोटा कोशिका, ठीक, तो वो है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच जिसे बोला जाता है, ऑस्ट्रिच एग। तो इसका माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, क्रोमैटिन मटेरियल। भाई, धागे जैसे संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। एसीटोन थोड़ा होना है यार, ये एसिड होगा। ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 79, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हाँ देखो, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के क्या बना होता है, तो देखो इनमें से सभी इसमें है। न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन, गुणसूत्र। क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोसोम, अच्छा न्यूक्लियोसोम, गुणसूत्र, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आंसर इसका सही है। बट ये अधिकतम क्वेश्चन पूछता है कि क्रोमोसोम हमारे किससे बने होते हैं। ठीक, तो याद रखना, क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन भी वो हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक, तो 79 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन डाट में संगठित हो जाते हैं। जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना होती है इसकी। ठीक, तो यही तो मिल करके गुणसूत्र का रूप लेने लगते हैं जब हमारा कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है। अच्छा, जब
सेल डिवीजन भयंकर तरीके से होने लगे अंट तो उससे कौन सी बीमारी हो जाती है बताना जरा। तो 81 नंबर का क्वेश्चन अब देख रहे हैं। गुणसूत्र की खोज किसने किया था? तो गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर, क्रोमोसोम का खोज वाल्डेयर ने। 82 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। डाट डाट के अणु कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं। डाट डाट के अणु के कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती हैं किसमें? डीएनए हो जाएगा। निम्न में से किससे आनुवंशिकी का वाहक कहा जाता है? आनुवंशिकी का वाहक डीएनए अणु, जीन और गुणसूत्र केंद्रक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुणसूत्र क्रोमोसोम आनुवंशिकी का वाहक। इसका आंसर नंबर हमको लगता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जीन होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा 83 का। क्लियर नहीं है बट यहाँ पर टिक तो लगा है गुणसूत्र, बट हमें जीन लग रहा है यार। चलना देख लेंगे अभी आगे। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, तो ये तो क्लियर है, जीन कहा जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। 85 क्या कह रहा है? डाट डाट को आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक इकाई कहते हैं। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ये आ रहा है जीन, डीएनए, जीन और डीएनए को कहा जाता है। ठीक, आनुवंशिक पदार्थ और आनुवंशिक वाहक, ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। 86 क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? गुणसूत्र का भाग क्रोमोसोम का भाग नहीं है। सेंट्रोमियर भी होता है, टेलोमियर भी होता है, क्रोमेटिड भी होता है। ये सेंट्रोसोम तो भैया एक अलग ही सेल ऑर्गेनेल है ना, तो ये नहीं है भाग। जरूरी नहीं है कि आपको गुणसूत्र के सारे भाग पता ही हो तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ऑप्शन एलिमिनेशन हमको आना चाहिए। 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुणसूत्र में क्रोमेटिड अर्धगुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे कहा जाता है। तो सेंट्रोमियर इसका ऑप्शन होगा। सेंट्रोमियर। साइटोकाइनिन का अर्थ है, साइटोकाइनिन का अर्थ क्या है? साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या है? केंद्रक का विभाजन। ठीक, सिंपल से हैं अब ये। ठीक, साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन, केंद्रक का विभाजन, कैरियोकाइनेसिस। अभी हम उस सेल डिवीजन का पूरा फेज वाला देखेंगे कि कैसे शुरू होता है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सब पूरा भी देखने वाले हैं, टेंशन मत लेना। हाँ, डाट डाट में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करती है। किसमें ऐसा होता है? दो संतति कोशिका का निर्माण करती है। अर्धसूत्री, समसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन इसका आंसर हो जाएगा। दो संतति कोशिका का निर्माण करती है। डाट डाट में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति कोशिका का निर्माण करती है। तो 6 ओवर में क्या था?
डायडर में एक कोशिका विभाजित होकर 2 संतति कोशिका का निर्माण करती है। तो ऊपर वाले का आंसर हो जाएगा समसूत्री विभाजन। ओके, 90 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 91 का अब हम देख रहे हैं। और 91 का क्या है कि डायडर में से कोशिका विभाजित होकर के 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर बी। डायडर बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। इसका बी आंसर ही सही है। ये यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक, के बाद गुणसूत्र हो जाता है, ऐसा रहना चाहिए। 94 देख रहे हैं। मानवों के लिए डायडर में 46 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु, अंडा, युग्मनज, इनमें से सभी में ही होता है 46 गुणसूत्र, ठीक। देखिए, ऐसा नहीं कि शुक्राणु में 46 गुणसूत्र नहीं होते हैं, 23 ही होते हैं, ठीक, होते हैं उतने ही। बट जब जायगोट का निर्माण हो रहा होता है, ठीक, तब आधे ही आते हैं, बात ऐसा है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाने वाला है। 94 का ऑप्शन नंबर डी। यार बड़ी कंफ्यूजन है। 94 का ऑप्शन नंबर डी, 94 का ऑप्शन नंबर डी ही है। ऑप्शन नंबर सी है यार। 94 का ऑप्शन नंबर सी है। हाँ भैया, तो ये गलत हो रहा था। 94 का ऑप्शन नंबर सी है। युग्मनज में 46 गुणसूत्र होंगे। अंडे और शुक्राणु में तो आधे आधे जोड़े होते हैं, 23 जोड़ा 23 जोड़ा, ठीक है। 95 देखते हैं, जिनमें कौन समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। तो डिप्लोटीन नाम का हम थोड़ा ना ऐसा कुछ फेज पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन का। और देखिए, डायरेक्ट आपको लाइन से याद रहना चाहिए, इंटरप्रोमेटा एनाटेलो, ऐसे कभी कभी पूछ लेता है पहला फेज क्या है, दूसरा फेज क्या है, तीसरा फेज क्या है। तो जैसे आपने वो नहीं याद किया था, हाँ 10वीं क्लास में याद किया होगा आप लोगों ने, IUPAC नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ते हैं तो हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाते हैं कि एथ में मेथेट प्रोब्यूटेंट है सेप्टाक्नोडेक, तो वैसे ही याद होना चाहिए। तो 97 क्वेश्चन क्या है, कोशिका के समसूत्री विभाजन में, ओके, केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। इस फेज में कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग, इंटरप्रोमेटा एनाटेलो। किस फेज में क्या होता है यार, ये भी पूछ लिया क्वेश्चन। देखो तो कोशिकांग गायब हो जाते हैं, प्रोफेज। देखना पड़ेगा यार, ठीक। 97 का भी बाद में देख लेना आंसर की से, इतना डिटेल में हमने भी सोचा नहीं था कि पूछेगा। चलिए 98 देख रहे हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र हैं मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटाफेज, मेटाफेज, मेटाफेज। समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है।
एनाफेज इसका आंसर है। ठीक, कोशिका के ये वाला जो सेगमेंट है ना, इसको रिवाइज करना है। सारे के सारे लोग रिवाइज कर लेंगे भैया, ये भी क्वेश्चन बनता है, मतलब पूछा नहीं गया यार किसी कुछ एग्जाम्स में। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट होते हैं, इंटरप्रोमेटाइना टेलो। देखो अब ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा, कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं, तो तुम ही सोचो कोई चीज बन रहा है, वो उसका पूरा उद्देश्य ही है बनना, तो सबसे आखिरी में ही तो बनेगा, तो टेलोफेज। डाट डाट के बाद गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, अभी हमने देखा अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। ठीक, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। डाट डाट कभी विभाजित नहीं होती, ये यार मतलब कैसा ऑप्शन है। देखो अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2, अच्छा मतलब 2 फेज में होता है, इसका कहने का मतलब क्या है। वैसे तो हमने क्या देखा था कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 संख्या हो जाती है गुणसूत्र की, मतलब 4 भाग में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन 1 का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आधा होगा ना, 46 से 23 इधर से आएगा, 23 उधर से, हाँ ऐसे होता है। तो 1 का मतलब ये है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 102 क्वेश्चन क्या कर रहा है, डाट डाट कभी विभाजित नहीं होती, कभी विभाजित नहीं होती, तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होती, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। यकृत की कोशिकाएं यानी लीवर जो है हमारा, वो खुद से ही डेवलप कर जाता है, उसमें कोशिका विभाजन तगड़े तरीके से होता है। 103 क्या है, डाट डाट के पास अपना राइबोसोम और डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी प्लास्टिड, इन दोनों के पास अपना राइबोसोम और डीएनए होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, बोलो माइटोकॉन्ड्रिया। दोहरी झिल्ली इसके पास होती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास, डबल लेयर इस पर चढ़ा होता है। अच्छा, इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो दीवार है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे जिसे बोला जाता है ना शायद, क्रिस्टे। 105 क्वेश्चन क्या है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लवक, अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास तो डबल झिल्ली रहती है, गोल्जी काय के पास भी रहती है। तुम सोचो मतलब राइबोसोम क्या है यार, ये अपने ऊपर कोई मेम्ब्रेन लेकर के रहेगा। 106 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाट डाट में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु में, माइक्रोप्लाज्मा में, नीलहरित शैवाल, इन सभी में भाई। वैसे ज्यादा सेल ऑर्गेनल पाए नहीं जाते इन सब में। तो 107 मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन चुने। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सही बात। सबसे छोटी शुक्राणु, मानव में सबसे छोटी तो यानी मेल में होगा। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडी, अंडी नहीं अंडा लिखा है, सही बात। इन सभी में हो जाएगा। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। डाटा सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। एक तंत्रिका की लंबाई हो सकती है लगभग 1 मीटर तक। तंत्रिका कोशिका की लंबाई हो सकती है 1 मीटर तक। ठीक है। 111 डाट को कोशिका विभाजन का क्लासिकल काल कहा जाता है। कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल 19वीं सदी में। 19वीं सदी में कौन आएगा, 1800 कुछ
ऐसे ईयर आएंगे 19वीं सदी में। कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल बोला जाता है 19वीं सदी को। देखो मतलब कोशिका से रिलेटेड बहुत सारी खोजें इसी में हुई होंगी, बहुत सारी स्टडी हुई होगी, इसीलिए बोला जाता है फैक्चुअल क्वेश्चन है। वैसे तो हमने देखा था कि खोज तो हो गया था 1665 में, ये तो ऐसे तो 17वीं सदी आप मार दोगे आंसर। थोड़ा मतलब है फैक्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा कठिन है। ठीक है, चलिए हम देख रहे हैं 111 के बाद ये आ गया हमारे पास। लवक की खोज किसने की थी? प्लास्टिड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक को तो हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे, बाकी सब में हमको कुछ नहीं कर पाएंगे, तो पता रहने चाहिए हिकल ने। लवक की खोज किसने की थी? हिकल। अब हम देख रहे हैं 113 नंबर का क्वेश्चन, जो कि कह रहा है केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रक में केंद्रिका, यार अब देखो कितना डीप पूछ रहा है। केंद्रक का हमको पता था रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन केंद्रक केंद्रिका होता है जिसकी खोज किसने की थी? तो केंद्रक केंद्रिका होता है जिसकी खोज फोंटाना ने किया था। कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? हमें नहीं पता यार। शायद इसका आंसर 60 होगा। आंसर की में देखेंगे। आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? नहीं पता भैया, नहीं पता। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरुण कुमार। लगा तो है ऑप्शन सही होगा। अरुण कुमार को बोला जाता है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। नाभिक के अलावा, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे नहीं जाते हैं। ठीक, ये ऊपर वाले जैसे दो हो गए। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरुण कुमार। नाभिक के अलावा ये देखो IAS प्री 2001 में पूछा गया, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? नाभिक में हम देखते हैं कि DNA होता है, लेकिन इसके अलावा और किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA होता है। 117 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी DNA अपना होता है। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। कौन बदलता है? क्लोरोप्लास्ट होगा यार, सिंपल सा आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही है? प्रायस लघुत्तम स्वजीवी कोशिका है। माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। हाँ, तो विषाणु मतलब वायरस। वायरस किससे बने होते हैं? तो वायरस किससे बने होते हैं? बिल्कुल सही बात है कि ये RNA से बने होते हैं। और जो RNA से जो वायरस बना होता है
उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करके आप लोग बताना। ठीक। ऐसे वायरस जो कि आरएनए से बने होते हैं, जैसे हमारा कोरोना वायरस था तो वो आरएनए ही उसमें पाया गया था, आरएनए से ही बना था। मानव संसाधन, क्या पढ़ रहा हूँ यार, मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। ये देखो मतलब यूपीपीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या 23 जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीव में इतनी अधिक विविधता क्यों है भाई? उत्परिवर्तन, इसका कारण उत्परिवर्तन है। ठीक। निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो यार देखो, बंदर, चीता, तितली, छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। खैर अब हम आगे देखते हैं 124 नंबर का क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है? कोशिका भित्ति के लेवल पर भिन्न है। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है बस। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो यूपीआरओ माइंस में पूछा गया। कोशिका का शक्ति स्रोत है, माइटोकॉन्ड्रिया है शक्ति स्रोत। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर के बनी होती है। शुरुआत में हमने बताया था 50% प्रोटीन 50% लिपिड। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में जिनकी सबसे अधिक होती है सेंट्रोसोम, अंतःप्रत्यय बीजालिका और राइबोसोम इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 131 क्या है? मानव शरीर के किस अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस में लसिका, लिम्फ जिसे बोला जाता है, लिम्फ कहाँ पर बनता है? यकृत में बनेगा यार लिम्फ। अग्न्याशय में तो नहीं बनेगा भैया, पैनक्रियाज में थोड़ा ना बनेगा। दीर्घस्थि, तिल्ली, यकृत देखना पड़ेगा यार थोड़ा। 131 का देखना पड़ेगा कि लसिका कोशिकाएं कहाँ पर बनती हैं। 131 डी। 131 का डी हमें लग ही रहा था। तो ऐसे याद रखना कि जहाँ पर हमारे आरबीसी मर जाने के बाद प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली में चले जाते हैं, वहीं से लसिका का निर्माण हो जाता है। ऐसे याद रख लेना। स्तंभ कोशिका अनुसंधान निम्नलिखित में से विकास के संदर्भ में पर विचार करें। बीज फूटी अवस्था पर भ्रूण मानव के स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। गलत हो जाएगा यार। स्तंभ कोशिकाएं बीज फूटियों को नष्ट करने के लिए बिना स्तंभ कोशिकाएं अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं। भैया क्या कह रहा है? भारतीय अनुसंधान केंद्र से कुछ कोशिका रेखाओं का विसर्जन किया जाता है, कोई प्रकार का विकसित किया जाता है। भैया देखो इसका आंसर देख लेना, जो है हमारे आंसर की में
और लगाना दिमाग। आइए इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? ये स्तंभ क्वेश्चन, स्तंभ कोशिका वगैरह ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। तो पढ़ना मतलब इसे समझने का प्रयास किया जा सकता है। केवल भ्रूण एम्ब्रॉय में पाई जाती है स्तंभ कोशिका, या एक अधिक प्रकार विशेष कोशिकाओं बनने में क्षमता रखती है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये प्राणी में जीवन पर स्वयं गुणन करती है। होगा इसका आंसर, देख लेना। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ और सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहा जाता है? एमोप्टोसिस, एजिंग, डिजेनरेशन। तो एमटॉप्सिस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एमोप्टोसिस। एमोप्टोसिस। 135, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है क्रेब्स साइकिल। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? कोई एंजाइम नहीं होता। विषाणु में एंजाइम कहाँ निकलेगा यार? 137 कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। तुम्हारे क्वेश्चन अब खत्म ही होने वाले, मत धैर्य बनाकर रखना भैया। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस जो है टफ हैं, ठीक, क्योंकि अब यहाँ से बड़े बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आने लगे हैं। संवहनी यानी वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? बताना। जाइलम टिश्यू से जाएगा पानी ऊपर, ठीक। पुरुष डॉट डॉट जीन संगठन होता है, तो XY जब होता है तो पुरुष होता है, ठीक। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट गन्ने के लिए होता है इसका प्रयोग। 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हमने बताया भैया, जल। मानव की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकी को काम में लाया जाता है। पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित काम में लाया जाता है। बायोमेट्रिक अन्वेषण, जीनोम अनुक्रमण, गोसूत्र प्रत्यारोपण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत इकाई है? कोशिका है। जंतु पादपों की कोई कोशिका का निर्माण होता है। जंतु पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। पुरानी कोशिकाओं के पुनरुत्पादन से, अजैविक पदार्थों से, जीवाणुओं कोशिकाओं के विभाजन से, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं। दोनों में मिलते हैं भैया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। 148 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं, देखते रहना, धैर्य मत खोना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? हरित लवक। हरित लवक।
मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? राइबोसोम। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है बस। किस में पाया जाता है? तो हमारे प्लांट सेल में। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं किससे? कार्बन बंध से? नो 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 नो। ऑक्सीजन बंध से? नो 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 नो। नाइट्रोजन बंध से? नो 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 नो। हाइड्रोजन बंध से? डीएनए किससे बना होता है? श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। कार्बन बॉन्ड से लगभग सही होगा ऑप्शन नंबर 151 का। नीचे ही देख लेते हैं 151 का डी सही है यार। हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। डीएनए की श्रृंखलाएं अच्छा, डीएनए से हम सेट कर सकते हैं ना, वो रहता है ना एटीजीसी, एडेनिन गुआनिन साइटोकाइनिन। तो वहाँ पर जो एटी के बीच में डबल बॉन्ड और जीसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। तो इसे को रिलेट कर सकते हैं। डीएनए बहुलक है किसका? न्यूक्लियोसाइड्स, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड होगा इसका 152 का ए सही है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। जिनका भी आंसर आपको क्लियर नहीं हुआ उन सभी का आंसर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हो। पहले वाले वीडियो में भी हमने इसका फ़ोटो आखिरी में लगा दिया था आंसर की का। इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप आंसर अपना मैच कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सही है कौन गलत। बाकी बस यार अगर आप इतना कर लेते हो ना तो मैक्सिमम्स आपके हो जाने वाले हैं। ये 2 वीडियो मल्टीपल टाइम्स आपको देखते हैं, ठीक। कम से कम 2-3 बार अगर आप इसको देख लेते हो तो आपका पूरा क्लियर हो जाने वाला है। तो आगे के चैप्टर के भी हम ऐसे लेकर के आते रहेंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट चैप्टर हम उठाएंगे लगभग टिश्यू उठा लेते हैं यार। टिश्यू सेल हमारा हो गया, टिश्यू उठाएंगे ऊ तक। फिर ऐसे करके हमारा सारा का सारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। और क्वेश्चन ही हम करेंगे, यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें मैं लेकर के नहीं आने वाला हूँ। क्वेश्चन के थ्रू ही हम रिवाइज करेंगे अपने बायोलॉजी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो लगा हो अच्छा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना मित्र मंडली में अपने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।